हे गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। दोस्तों सुबह सुबह फिर से आज जल्दी उठा हूँ क्योंकि उसका एक ही रीज़न है दोस्तों। हमारे गाड़ी के अंदर जो चूहा जा चुका है उसका हमें बंदोबस्त करना है और उसके वजह से मेरी नींद बार बार जल्दी खुल रही है। तो आज सुबह सुबह पापा ने देखा है गाड़ी खोल के और ये देखो गाड़ी के नीचे से ना ये फोम निकला है। मतलब उस हरामजादे ने गाड़ी का फोम तोड़ने की कोशिश की आज फिर से। पायल, ये सबूत ज़रा अपने पास रखो। नया मिशन है आज उसका। साला कुत्ता कमीना। हाँ, एक सेकंड मुझे खोलने दो दोस्तों। एक मिनट, पकड़ मोबाइल। ये देखो इसे पूरा गिरा दिया है। चिपकता नहीं साला इसको। गोळ्या खायला का? गोळ्या आपण उठल्याच पाहिले नाही का गाडी आता हलवली. एक काही गोळी नव्हती ना तिथे. तेवढ्या खायच्या ना. तो पूरे के पूरा उसने ये बा लेंडी अबे उसकी शी देख रही है पायल। उसकी उसने जो मतलब वो हगा है, है। उसने जो हगा है गाड़ी के अंदर वो दिख रही है। हे बघ इकडे, पायल इकडे। ये देखो इधर फोम है, देखो देखा। हाँ किती कुरतडलाय या बाईला पूरा फोम निकाला है उसने। काय केलं ये दोन खालू डायरेक्ट ये दोन खाली पाते कापूस असं बोलते। ये देखो दोस्तों, ये फोम है यहाँ पे। जो फोम है ना, सेम वो फोम है यहाँ पे। ये देखो दोस्तों, उसकी उसकी टट्टी है यहाँ पे। सुनील, उसने हगा है बहुत ज्यादा गाड़ी के अंदर। ये देखो स्मॉल स्मॉल। ये किती मारा ना पण साला बहुत आकड़ वाला आदमी लग रहा है वो। बहुत ही आकड़ लग रही है उसमें। काहीतरी तो आपला दुश्मन असं बरं का पण हिडला पहिला काही दुश्मन मम्मी- असं देवा मम्मी- पाठवला असं देवा पाठवल पण असं नाही मैंने क्या किया है? तुम्ही काहीतरी रगेलपणा केला असं। नो भाई, मैंने कुछ नहीं किया है भाई। उसको हमने ये जो रखा था ना, ये खा के वो शायद से टपक गया है अभी। ऐसा हमको 3-4 बार लगा है टपक गए. साला टपक नहीं रहा है वो. अगं ते जवळून जात असं ना त्याला लटकत असं नहीं याला चिटकला होता तो. पण ते रात को हमारे बेडरूम में एक भूतनी आई थी। भूतनी थी या भूत था पता नहीं, बट अचानक से मेरे मोबाइल में रील्स बजने लगी। एक ही रील थी ना, वही सॉन्ग था शायद से। मुझे ऐसा लगा कि मुझे ये हो रहा है, सपना आ रहा है नींद, सपना आ रहा है नींद में ऐसे, मतलब गाना सुनने। हाँ। बट मैंने मतलब ध्यान से सुना, मेरे आँख भी नहीं खुल खुल रहे थे, बट मैंने ध्यान से सुना कि नहीं ये तो मोबाइल बज रहा है। मैंने पहले आपको देखा। तुमको लगा मैं गाना गा रहा हाँ, हूँ? नहीं मुझे लगा आप रील देख रहे हो। हाँ। मैंने आपको ढूंढा, आप नहीं थे, आप इधर सोए थे। मैंने फिर उठाया, ओ मोबाइल वास्ते कोणाचा तरी। पॉइंट क्या है दोस्तों, हमने क्या किया, ये मोबाइल सोने से पहले ना इसको मैंने बंद किया, चार्जिंग को लगाया और मेरे टेबल पे रख दिया, ठीक है। और रात को 1-1:30 बजे 2 बजे हम जब गहरी नींद में थे, अचानक से बजने लगा भाई ये मोबाइल। क्या हो गया पता ही नहीं। सॉन्ग मेरा बज रहा था, रील्स थी शायद, रील में सॉन्ग चल रहा था। पता नहीं क्या हो गया इसको, अचानक से बजने लगा। फिर इसने मुझे उठाया, उसने बोला अरे भाई वो मोबाइल देखो क्या बज रहा है वो। फिर जाके मैंने उसको बंद किया। मतलब इसमें भूत वूत आ गया था क्या? पता नहीं। दोस्तों ये कोट याद रखो, प्रोसेस इज मोर इम्पोर्टेंट देन रिजल्ट्स। तो भाई पायल, इस मोबाइल का कुछ चक्कर है पायल, कुछ तो गड़बड़ है पायल। 9 अक्टूबर कहाँ पर? अच्छा है, बिल्कुल बढ़िया है मोबाइल। उसके बाद मुझे नींद ही नहीं आई। हाँ, तब से तो सोई नहीं है, तो इसलिए तेरा आज मूड ऑफ है। तो ये जब ड्रामा हुआ, ये मोबाइल से नींद खुल गई, मैं तो सो गया भाई। मैंने इसको बोला मुझे सोने दे भाई, तू जागती रहे। तो और फिर मैंने पहले मतलब मेरे दिमाग में ये विचार आया कि यार कैसे बच सकता है। भाई सुनील के लैपटॉप का थोड़ा इशू हो गया। सुनील के लैपटॉप में है ना एरर आ रही है एक, डेल के लैपटॉप में। तो उसका सारा डेटा कॉपी करना पड़ेगा हमारे इस हार्ड ड्राइव में। इसको निकालो ज़रा, इसका सारा डेटा इसके अंदर डाल दे तेरा, फिर इसको हम चेंज करके लाएंगे। तो ये मैंने हार्ड ड्राइव खरीदी थी, ये थी WD की 5 TB की हार्ड ड्राइव है। इसमें बहुत सारा डेटा आ जाएगा अपना। और इससे डाल दे भाई, तेरा ये वायर ले ले, सब इम्पोर्टेंट डेटा कॉपी कर ले।
इसका बेसिकली क्या हुआ है, इसका ये जो लैपटॉप है ना, इसका हार्ड ड्राइव करप्ट हो गया है, तो इसके वजह से हैंग हो रहा है बार 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 बार। तो हमने डेल वालों को कॉल किया था, तो वो बोले डेटा कॉपी कर लो और लोकल यहाँ पे जाके SSD डलवा लो उसमें 512 GB वाली, क्योंकि अगर उनको डेल के थ्रू जाएंगे, इसका वारंटी भी ख़त्म है उस लैपटॉप का, अगर डेल के थ्रू जाएंगे तो 8-10 दिन लग जाएंगे, तब तक उसका काम हैम्पर होता रहेगा। तो उससे पहले फटाफट कर लेते हैं। भाई तू रहने दे, ये टच करता है लैपटॉप को हैंग हो जाता है वो। कुछ तो हो गया देर से भाई। सुनील को मैंने बोला डेटा बैकअप कर ले, सुनील ने क्या बैकअप किया पहले पता है, जो बिल्कुल काम का डेटा है वो बैकअप कर लिया पहले। जो काम का डेटा है वो बाद में रखा। अरे भाई तेरा लैपटॉप नहीं चल रहा है, उसको जो काम की चीज़ें उनको पहले कॉपी कर ले। ऐसा तो मेरा भाई है। गाइस यूट्यूब पे एक नई अपडेट आ चुकी है, जो हमारे जैसे छोटे यूट्यूबर्स हैं ना, जैसे मेरे 20,000 सब्सक्राइबर्स हैं, तो यहाँ पे एक हाइप दिस वीडियो करके बटन आता है कमेंट्स में, ठीक है। अगर आप इस बटन को क्लिक करते हैं हमारे वीडियो के, तो क्या होता है, हमें हाइप के पॉइंट्स मिलते हैं। तो जितने ज़्यादा पॉइंट्स होंगे उतना ज़्यादा हमारा वीडियो वायरल होगा, ज़्यादा लोगों को दिखाया जाएगा। क्योंकि हाइप करेंगे ना, तो देखो हमारे इस वीडियो को अभी 8,760 पॉइंट्स है, और अगर हम लीडर बोर्ड पे जाएंगे तो यहाँ पे दिखता है कि कौन से वीडियो को सबसे ज़्यादा पॉइंट्स है, वो 1 नंबर दिखती है। तो ये जो नए यूट्यूबर है उनके लिए फीचर है। तो क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हमारा चैनल पता चलेगा अगर ज़्यादा पॉइंट्स आते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों ने हमारे वीडियोज़ को हाइप करना है अब से, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है, तो ऐसा किया करो। अभी मम्मी को मैं सिखा रहा था, पापा को मैं सिखा रहा था, 2 हाइप पॉइंट तो हमारे घर से हो जाएंगे। डॉन उठ चुका है और डॉन अभी जाएगा खाना खाने के लिए। डॉन का एक ही काम है, डॉन के पेट में है नया वाला डॉन, तो डॉन को सिर्फ एक ही काम है, खाना पीना सोना। अभी उठ के अभी जा रहे खाना खाने के लिए, मैं भी जाता हूँ। मम्मी ने बनाई है सेवया खाते हैं। मम्मी ने या श्रुति ने बनाई है शायद से। सुनील को खाना होता है भाई, हमारा सुनील है ना, इतना परेशान करता है ना घर के लेडीज़ को, उसको हर दिन कुछ ना कुछ नया चाहिए। हर दिन जो खाना बनता है ना वो कभी नहीं खाता, हर खाने में उसको नई चीज़ चाहिए। मतलब मान लो कुछ बना दिया, घर वाले सब लोग खा लेंगे आराम से, पर वो अकेला होता है जो बोलता है खाना अच्छा नहीं, मुझे नहीं खाना है, मुझे दूसरा कुछ दो, मुझे कुछ चटपटा बना के दो। सबसे ज़्यादा फूडी हमारे घर में सुनील, फूडी और मूडी। ये मैंने आपकी उसकी बुराई कर दी मैंने आपके सामने, ठीक है। ये देखो भाई, कोणी सांगितलं तुम्हाला? हो गया तेरा इश्यू सॉल्व हो गया लैपटॉप का? लगता है तो होए अरे हिंदी और मराठी मिक्स हो गया भाई। लगता तो होए। मला हसत तुम्ही। अरे वो काय पोरे। देखो श्रुति को किचन में 10 बार आना पड़ता है सुनील की वजह से, है ना श्रुति? सुनील हर बार तुम्हें कुछ ना कुछ नया बनाने के लिए बोलता है ना। मैं सोने गई थी तब भी बोल रहे थे, मैं बोली नहीं थोड़ी देर बाद। मेरे वाइफ को मैंने कभी ऐसी तकलीफ नहीं दी, हाँ कभी कुछ बताया नहीं मैंने उसको, क्योंकि वो सुनती ही नहीं थी भाई, मेरा कभी कुछ किया ही नहीं मेरे लिए पायल। मैं ही कभी मूडी हूँ दोस्तों, मैं कभी बोलता ही नहीं मुझे कुछ बना के दो, या फिर मेरे को ये खाने की इच्छा हो रही, जो बनता है ना भाई वो मैं आराम के साथ खा लेता हूँ। चाहे मुझे पत्थर भी मिले ना खाने के लिए तब भी मैं खा जाऊँगा, भूख लगी हो तो। क्योंकि मैं रहा हूँ हॉस्टल को दोस्तों, मेरे ज़िंदगी के जो साल घर पे रह के मेरे ये होने थे, स्पॉइल होने थे, वो मैं हॉस्टल में रहा। हॉस्टल में हमें खाना इतना मस्त मिलता था, इतना मस्त खाना मिलता था कि मुझे जो भी अब खाना मिलता है वो मुझे उससे बेटर ही लगता है। तो मेरी वो कंडीशनिंग हो गई मेरे दिमाग की फिर, कि मैं कभी खाने को भी ऐसा देखता ही नहीं, मुझे जो मिलता है मैं खा लेता हूँ। सुनील हमारे हॉस्टल को आया था, पर ये 2 महीने में भाग आया घर को, तो उसको वो आदत नहीं बनी। वो रील वाली लड़की नहीं है क्या, वो बोलती है मेरा पेट दर्द कर रहा है वैसा। यहाँ पे देखो क्या हो रहा है दोस्तों, हमने खा लिया है, सेवई खा ली है, एंड नाउ वी आर हैविंग इडली पार्टी। इडली, सब लोग इडली खा रहे हैं, तो मम्मी पापा चाय पी रहे हैं, उनका अलग ही होता है दोस्तों। गाइस सब लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, ये सब लोग यहाँ पे डिस्कशन कर रहे हैं। हाँ? इसलिए तो मैंने पूछा नहीं उसको। तो दोस्तों यहाँ पे डिस्कशन क्या हो रहा है पता है,
कल मैं जा रहा हूँ दोस्तों वृंदावन, ठीक है। बड़े दिनों से मेरी इच्छा थी वृंदावन जाने की, तो कल हमारी टिकट अभी कंफर्म हुए, अभी 5-10 मिनट पहले। तो फिर ऑलमोस्ट क्या अभी हो ही गया है कंफर्म। तो कल हम जाने वाले हैं वृंदावन। कौन कौन जाने वाला है, क्या जाने वाला है, वो कल के ब्लॉग में आपको पता चल ही जाएगा। एक तो नहीं जाने वाले वो और एक आदमी नहीं जाने वाला है, वो इधर है। त्याला यायचंच नव्हतं ना. यही होतं त्याला। मैंने इसको पूछा ही नहीं, मुझे पता है इसका आंसर हमेशा यस रहेगा। बुक करने के बाद मुझे पता है कि मैं जा रहा हूँ वृंदावन। ठीक है कि जाना तो फिर कभी जाना लग, ठीक है। चाहिए अभी ॲडवाइस भी नाही चाहिए. तो एक आता पाहून येईन, आपल्याला घेऊन जाईन, एवढ्याला दाखवून आणीन, मग फिरीन. माहीत असल्यावर मग आपल्याला फिरायला. पण तर माहिती करूच लागलो असतो. कैसा लग रहा है तुम्हें? मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा क्या करूँ मैं वृंदावन जाके, बताओ क्या क्या एक्सपेक्टेशन है तुम्हारी? है जो आपका मन हो वो करो प्रेमानंद महाराज मतलब जी से हाँ मिलना है आपकी मुझे। जो इच्छा है प्रेमानंद महाराज जी से मिलने की वही एक ही इम्पोर्टेंट इच्छा है मेरी। पूर्ण होईल ती. उसका दर्शन हो जाए तो भी बहुत अच्छा है. एकांतिक वार्तालाप में बैठना है भाई मुझे। अभी देखते हैं, भगवान की इच्छा हुई तो बैठेंगे उधर, नहीं तो फिर भगवान की इच्छा हुई तो आपका टिकट क्या। कांठावर पास झाला. हाँ ना, अब तक हमारा टिकट कंफर्म नहीं हो रहा था। हम लोग सोच रहे थे कैंसिल कर देंगे ट्रिप, पर हो गया कंफर्म। तो मैंने प्रार्थना की थी भाई. कब प्रार्थना की थी? सबने प्रार्थना की, सब लोग बोल रहे थे वृंदावन जाओ जाओ जाओ। आम्हाला हाँ 10 मिनट पहले आप बोल रहे थे करो ना, तुम लोग करो फ़ोन, मैं करूँगा फ़ोन। तू हे करीत राहतो, मग तुला करायला असं. करी ओ गाइस, ये देखो बर्फी का आज नया टूल आ चुका है खेलने के लिए। बर्फी खुश हो गई है। कहाँ से लाया है, कहाँ से चुरा है? घासे सूर्या तिला म्हणलं, कुठून आणलंय? फ्लिपकार्टवरून घेतलं. अरे वाह, लिंक शेयर कर दोस्त। आपको भी खरीदना है तो आप भी खरीद सकते हो, लिंक आपको इधर दिख जाएगा। अरे इसको ये भी है क्या? पाय मारले का वाटत काय म्हणता गेला? पियानो सॉरी गा माप काहीतरीच आहे जिंगल नाही नाही जिंजम काहीतरी दिखाओ जरा, फ्लिपकार्ट दाखो। बर्फी के मम्मी के भी मजे और आने वाले के भी मजे. हे काय बटन ते तिला स्क्रू आहे हे सगळं रिकामा ते पण तिने बटन दाबून धरेल ते खालच्या पायाना तर तिचा पाय काढ पायल, मुझे भी एक गिफ्ट करना है ऐसा। तो गाइस इस ब्लॉग को यहीं पे ख़त्म कर देते हैं। आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर टुमारो, क्योंकि मुझे जाना है भाई वृंदावन। और ऐसा बोलते हैं वृंदावन वही जा पाते हैं जिनको श्री कृष्ण भगवान आने को न्योता देते हैं। तो मैं काफ़ी एक्साइटेड हूँ। एंड अभी कल मैं जाऊँगा और वृंदावन आपको दिखाऊँगा आने वाले कुछ ब्लॉग्स में। और मैं पहली बार ऐसा मतलब सोलो काइंड ऑफ ट्रैवल कर रहा हूँ। सोलो तो नहीं है, थोड़ा है लोग नहीं, एक ही आदमी है मेरे साथ। पायल ओके, तो देखना कैसे ब्लॉग्स वगैरह बना पाता हूँ। थोड़ा दुख सा भी होता है, सिक्योरिटी कंसर्न्स होते हैं, ब्लॉग ज़्यादा नहीं कर पाया तो समझ लेना। और सेफ रहना इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। अनजानी जगह पे जा रहा हूँ दोस्तों, सब घर वाले मेरे मुझे बोल रहे हैं कि ख्याल रखो। और मैं ज़्यादा घूमता नहीं हूँ, तो मुझे बहुत सारी चीज़ें पता भी नहीं होती है ट्रैवल के बारे में। और मैं बहुत ज़्यादा सा घबराया हुआ ही रहता है, इसलिए मैं कम घर से बाहर निकलता हूँ। मेरा कंफर्ट जिधर है ना उधर मुझे रहना पसंद है। और जब भी मैं ऐसे कंफर्ट से बाहर जाता हूँ ना तो मैं बहुत सोचने लगता हूँ चीज़ों को। तो ऐसा ही कुछ सीन है। अभी बैग भी पैक नहीं किए, टिकट्स कंफर्म नहीं थे। बैग पैक करेंगे कल सुबह और निकल जाएंगे भाई वृंदावन, ठीक है। तो मिलते हैं आपको अगली ब्लॉग में कुछ मज़ेदार नए कंटेंट के साथ। तब तक के लिए बोलो जय श्री कृष्ण भगवान की।